यूट्यूब चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025, जिसकी घोषणा तो सरकार ने अभी कर दी है, 1 महीने पहले की थी, लेकिन उस पर काफी संशय बना हुआ है कि ये एग्जाम तय समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो हम आज इस वीडियो के अंतर्गत यही बात करने वाले हैं कि जो रीट की जो विज्ञप्ति है, जिसका लोग 10 लाख करीब युवा जो इसका इंतजार कर रहे हैं, तो इनका इंतजार कब हो पूरा होगा और ये जो रीट की विज्ञप्ति है ये कब जारी होगी। और जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया कि हम इस परीक्षा को फरवरी में करवाने का जो प्रयास कर रहे हैं, क्या वो प्रयास संभव हो पाएगा? अगर ऐसे चलता रहा तो क्या विज्ञप्ति आएगी और क्या ये एग्जाम 2025 फरवरी में संभव हो पाएगा? तो 2-3 दिन से लगातार बातें चल रही है कि रीट की परीक्षा को लेकर बैठकें चल रही है, मीटिंग चल रही है, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षा तिथि कब जारी होगी। तो कल 26 नवंबर को जो शिक्षा संकुल है उसमें बैठक भी हुई है इनकी। तो उस बैठक में क्या क्या हुआ है, क्या क्या निर्णय उन्होंने लिए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार। तो ये एक प्रेस नोट है। तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी बैठक, इसके अंदर लिखा हुआ है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की बैठक की तैयारी, परीक्षा की गोपनीयता एवं सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे शासन स्कूल सचिव। तो 26 नवंबर की है ये। तो इसमें कहा है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की गोपनीयता एवं प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करे। उन्होंने प्रश्न पत्र निर्माण, रखरखाव, वितरण व्यवस्था बरतने रीट परीक्षा के सुचारू सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए हैं। श्री कुणाल मंगलवार को शासन सचिवालय में रीट परीक्षा की तैयारी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने परीक्षा के आयोजन फरवरी में करवाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। यानी कि परीक्षा तो फरवरी में ही होगी। परीक्षा कब होगी? फरवरी में हो गई। एक बात तो ये निकल के आ रही है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों का निर्धारण यथासंभव अभ्यर्थियों को निकटतम जिलों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित करवाने, परीक्षा का आयोजन एक ही दिन में करवाने पर चर्चा की गई। यानी कि एक तो खास बात क्या निकल के आ रही है, एक बात तो ये निकल के आ रही है कि परीक्षा होगी फरवरी में। अभी फरवरी में कब होती है? फरवरी के प्रथम सप्ताह में होती है, द्वितीय सप्ताह में होती है या फोर्थ सप्ताह में होती है? अभी इसका आइडिया बाद में पता चलेगा अपन को। और परीक्षा जो पहले शिफ्ट वाइज एग्जाम होती थी, तो उसको इन्होंने एक साथ करवाने का, यानी एक ही दिन में करवाने का जो आयोजन है वो कर रहे हैं ये। और इससे बढ़िया मौका नहीं, इससे बढ़िया कोई भी ऑप्शन नहीं था कि एक ही दिन में एग्जाम करवा ले। एक दिन में जो एग्जाम होती है वो सबसे बेस्ट एग्जाम होती है। उसमें ना तो कोई नॉर्मलाइजेशन होता है, ना ही कोई किसी से कह सकता कि भाई तेरा पेपर सीधा था या मेरा पेपर हार्ड था, जिस वजह से मेरा कम रह गया और तेरे ज्यादा आ गए। तो एक बात यह है कि एक ही दिन में करवाने पर यह चर्चा की गई है। अब हुआ क्या है इसके अंदर, जैसे 2021 की जो भर्ती हुई थी, जो कैंसिल हो गई थी एग्जाम, वो भी वनडे एग्जाम था। उस टाइम पे भी पूरी जो ये रीट की परीक्षा थी, लगभग 26 लाख युवाओं ने उस टाइम पे एग्जाम दी थी। तो उसका पेपर आउट हुआ था। तो उस पेपर का आउट हुआ था, उसको लेकर इन्होंने इस बार पहले ही पूरी सावधानी बरतने की कोशिश की है। इन्होंने बोला है, उन्होंने प्रश्न पत्र निर्माण, रखरखाव, वितरण व्यवस्था में पूर्ण सावधानी बरतने, क्योंकि इनको पता है कि वनडे एग्जाम में ज्यादातर पेपर आउट होने की संभावना रहती है। तो इन्होंने पहले ही गोपनीयता वगैरह सब पे ध्यान दिया है। बैठक रीट में आयोजन की नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, जो हमेशा की तरह रहता है, आरबीएसई बोर्ड अजमेर, वो करवाता है। इसके प्रशासक श्री महेश शर्मा, सचिव कैलाश चंद्र, संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा श्रीमती मुन्नी मीणा वगैरह जो भी हैं, इसमें अधिकारी शामिल थे। तो एक बात तो ये निकल के आ गई इस वाली जो इन्होंने बैठक की है उसमें, कि परीक्षा होगी फरवरी में। परीक्षा कब होगी? फरवरी में। और एक ही दिन में परीक्षा होने पर पूरी चर्चा की गई है, और हो सकता है एक ही दिन में ये एग्जाम हो, और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद में ये जो दैनिक भास्कर की आज सुबह इन्होंने जो न्यूज निकाली है, सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के आदेश, जो सीएमईसी का ये प्रेस नोट को उठा के इन्होंने यहाँ पर कर दिया है, छाप दिया है। तो एक बात ये है कि वही मीटिंग वगैरह की बात हुई है, और भाई इसमें कि भाई 3-4 जो बातें हैं वो बातें हुई है। एक तो जो मैंने बताया आपको कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई है, पेपर लीक को रोकने के लिए। दूसरा ये कि जिला जो भी मतलब अभ्यर्थियों को जो परीक्षा केंद्र दिए जाएं वो निकटतम जिलों में या गृह जिलों में दिए जाएं। तीसरी बात ये हुई है कि परीक्षा फरवरी में करवाने के लिए आवश्यक निर्देश हो गए, और एक हुआ है इसमें कि परीक्षा एक ही दिन पर करवाने पर चर्चा की गई है। तो ये 3-4 बातें इसके अंदर निकल के आ रही है। इसके बाद में हाँ, ये और था कि सचिवालय में रीट की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में नहीं हुआ कोई निर्णय। यानी कि विज्ञप्ति की जो डेट है उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। भाई परीक्षा की डेट पर निर्णय इन्होंने पहले कर लिया, लेकिन विज्ञप्ति की डेट पर अभी इन्होंने निर्णय नहीं लिया है। तो अपन को उम्मीद रखनी चाहिए कि परीक्षा अगर फरवरी में हो रही है तो विज्ञप्ति भी हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन विज्ञप्ति हो सकता है थोड़ी लेट तक चले जाए, दिसंबर तक भी जा सकती है, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक या दिसंबर के लास्ट तक भी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि परीक्षा फरवरी में नहीं होगी। परीक्षा जहां तक कोशिश है गवर्नमेंट की फरवरी में करवाने का इनका पूरा विचार है। क्योंकि अगर ये 1 जनवरी को विज्ञप्ति निकालते हैं
और 20 जनवरी तक अगर फॉर्म भरवा लेते हैं तब भी इनके पास पर्याप्त टाइम है कि ये फरवरी में एग्जाम करवा ले। तो कुछ कुछ लोग मतलब काफ़ी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भाई अभी तो वैकेंसी काफ़ी दूर है, कर लेंगे तैयारी। तो ऐसा आप न सोचें, कृपया निरंतर तैयारी करते रहें और अपना काम सिर्फ पढ़ने का है। अपना काम क्या है? सिर्फ पढ़ने का है, बाकी जो हो रहा है वो होने दो। इसके बाद में एक दो और न्यूज है, अलग अलग न्यूज है। रीट का नोटिफिकेशन तैयार है, बस तारीख भरना शेष है। तो इसमें क्या दिया है? रीट की विज्ञप्ति तैयार, तारीख तय होने पर होगी जारी। तो जयपुर से ही निकला है ये भी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ली जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की विज्ञप्ति तैयार कर ली गई है। विज्ञप्ति में अब परीक्षा आवेदन की तिथि भरना बाकी है। सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने पर के बाद ये तिथि जारी होगी। मतलब इन्होंने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है आरबीएससी, उन्होंने विज्ञप्ति तैयार कर ली है। बस उनको ये बताना है कि भाई फॉर्म इतनी तारीख से इतनी तारीख तक भरे जाएंगे, इसकी ये प्रक्रिया रहेगी। और ये सरकार का जब आदेश मिल जाएगा, सरकार का आदेश मिलते ही जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो अपना आप काम शुरू कर देगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को आवेदन की तिथि का इंतजार और करना पड़ सकता है। बोर्ड ने आवेदन मांगने के लिए विज्ञप्ति पूरी तैयारी कर ली है। करीब 1 माह का समय आवेदन के लिए दिया जाएगा। हालांकि आवेदन कब से मांगे जाएंगे ये तय नहीं हुआ है। विज्ञप्ति का यही कॉलम खाली पड़ा है। जबकि अन्य जरूरी जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा पैटर्न, लेवल 1 और लेवल 2 में किस तरह के प्रश्न कितने अंकों के होंगे, ये तक तय कर लिया गया है। विज्ञप्ति में यह भी तय कर लिया गया है कि किस वर्ग के अभ्यर्थी में कौन सा शपथ पत्र देना होगा, किस फॉर्मेट में देना होगा। अब तक रीट की फाइनल तिथि की घोषणा नहीं की जा सकी है। तो कुल मिला के बात यह है कि परीक्षा की तिथि तैयार है, परीक्षा कितने चरणों में होगी वो तैयार है, परीक्षा पेपर प्रश्न कैसे बनेंगे वो तैयार है। बाकी जो भी तैयारियां होती है वो सारी तैयारियां गवर्नमेंट ने पूरी कर ली है। और बस इसमें क्या बाकी रह गया है कि सरकार की हरी झंडी मिलते ही ये विज्ञप्ति जारी कर देगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके अलावा जो एक छात्र संघ छात्र नेता है उपेन यादव, एक छात्र नेता है उपेन यादव, काफी लोग जानते होंगे जो परीक्षा की तैयारी पहले कर रहे हैं या जो नए कर रहे हैं उनको पता नहीं होगा। उपेन यादव बेरोजगार संघ के पहले ये अध्यक्ष थे। तो इन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपनी तैयारी जारी रखें। फरवरी के द्वितीय पखवाड़े में रीट पात्रता परीक्षा आयोजित होगी और बहुत जल्द रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति भी जारी होगी और परीक्षा की तिथि का ऐलान भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इन्होंने भी कहा है जहां तक लगता है कि ये एग्जाम फरवरी में हो जाएगी। कब हो जाएगी? फरवरी में हो जाएगी, फरवरी में हो जाएगी। लेकिन अगर ये परीक्षा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर ये परीक्षा किसी कारणवश अगर ये एग्जाम फरवरी में नहीं होता है, फरवरी में नहीं हो पाता है, तो ये एग्जाम जाएगा सीधा जुलाई अगस्त में। कहाँ तक खिसक जाएगा ये? जुलाई अगस्त में। क्योंकि फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल में बोर्ड की जो एग्जाम होती है तो उसके लिए जो है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिजी हो जाएगा। और उस समय ना तो स्कूलों में इतनी जगह रहेगी क्योंकि परीक्षा चलती रहेगी, तो उस समय ये परीक्षा करवा नहीं सकते। और उसके बाद में ग्रीष्मकालीन अवकाश और उसके बाद में फिर जुलाई अगस्त में जाके आपकी एग्जाम हो सकती है। तो आप ये उम्मीद रखें कि जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी हो और हम भी आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाए। और आप सभी जो भी भाई बंधु काफी समय से इस परीक्षा का इंतजार करते हैं, राजस्थान के लगभग 10 से 12 लाख युवा इसमें फॉर्म भरते हैं, तो उनकी जो काफी समय से उनका इंतजार था वो भी पूरा हो। और उम्मीद करते हैं आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छी चल रही होगी। इसके लिए हमने भी हमारे चैनल पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ टाइप जो प्रश्न होते हैं एमसीक्यू पिछली परीक्षा में पूछे गए उनकी एक सीरीज चालू की है जिसमें हम रोजाना 20 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और इसके बाद में हम बहुत जल्द टीचिंग मेथड जो 50 नंबर के रीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं। उसमें भी 20 प्रश्न हम रोजाना हल करेंगे। ये सारे जो प्रश्न आएंगे ये जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है उन्हीं परीक्षाओं में से इन प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। तो अगर आप ये प्रश्नों की सीरीज देखना चाहते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो रीट साइकोलॉजी के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप एक बार उसको विजिट जरूर कर लें। और जैसे हम टीचिंग मेथड के स्टार्ट करेंगे तो रीट टीचिंग मेथड के नाम से हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप उसमें से देख सकते हो। और रोजाना आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि परीक्षा अगर लेट हो जाएगी तो हमारा जो ज्ञान है वो वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपकी तैयारी रीट प्री में अच्छी हो जाती है तो रीट मेंस के लिए आपको उसके लिए काफी फायदा मिलेगा। ये बात आपके तब समझ में आएगी जब आप रीट क्लियर कर लोगे और रीट मेंस के लिए आप तैयारी करोगे ना, तब आप सोचोगे यार थोड़ा सा उस टाइम पढ़ लेते ना तो अभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि रीट में तो क्या है, रीट में तो आपको पासिंग मार्क्स लाने, सब कैटेगरी में अलग अलग बांट रखे हैं, तो कोई 90 लाएगा, कोई 83, कोई 84, कोई 85, तो यहाँ से तो आप सब ले आओगे, पास कर लोगे रीट पात्रता हो। लेकिन जब आप मेंस में जाओगे तो
उसमें भी आपको साइकोलॉजी वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग मेथड पढ़ने पड़ेंगे, आरटी पढ़ना पड़ेगा। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रीट प्री और रीट मेंस का जो सिलेबस है उसमें कॉमन है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप तैयारी को कंटिन्यू रखें और किसी के बहकाव में या भ्रमित नहीं हो कि एग्जाम तो आगे जाएगी या एग्जाम में भी काफ़ी टाइम है, ऐसा तो होता रहता है। तो ऐसे नहीं सोचें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और अपने मित्रों के पास चैनल को शेयर जरूर कर दें।